हेलो फ्रेंड्स। हाय दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन। और मैं आज आपको एक बहुत ही डे टू डे एक्टिविटी में जो प्रॉब्लम आ रही है आजकल, जो मैं क्लिनिक में बहुत ज़्यादा देख रहा हूं, उसके बारे में बताऊंगा। वो है भर्ती के लिए दौड़ने वाले बच्चों में जो अपने पैरों में दर्द हो रहा है, मीडियल स्ट्रेस सिंड्रोम जो हो रहा है, उसके बारे में। देखिए, अभी जितने भी हमारे यंगस्टर हैं, हमारे देश में यंगस्टर तो बहुत हैं, और हमारा देश एक युवाओं का देश है, और सभी लोग चाहते हैं कि उनको एक अच्छी जीविका मिले। उसके लिए आर्मी या पुलिस की भर्ती में वो जाना चाहते हैं। तो अभी जब भी दौड़ों का सीज़न आता है तो मेरे यहाँ पे जवान लड़के जो कि बहुत ही फिट हैं, वो आते हैं कि डॉक्टर साहब, हमको पैरों में बहुत दर्द होने लग गया, हमसे चला भी नहीं जा रहा है, और हमारी जो भर्ती का टाइम आ गया है वो सिर्फ 10 दिन बाद हमारी दौड़ होनी है, रिटर्न निकल गया है, अगर दौड़ नहीं निकली तो हमको नौकरी नहीं मिल पाएगी। बड़ा ही दुख होता है ये देख करके। तो क्योंकि उस टाइम पे आपको तुरंत ठीक करने के लिए कोई चीज़ होता नहीं है, पेन किलर खिलाने से कोई ख़ास फ़ायदा होना नहीं है। तो मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि एक्चुअली ये होता क्यों है। बिना चोट के आपको इतना दर्द क्यों होता है आपके पैरों में, सिर्फ दौड़ने की वजह से। तो देखिए, होता क्या है कि आपकी ये टिबिया बोन है। टिबिया बोन आपके पैर की हड्डी है। जो लेग बोन है वो टिबिया और फिबुला, दो हड्डियों से बन के बना होता है। तो जो मेन हड्डी होती है, जो कि आपका सारा प्रेशर लेती है, वो होती है टिबिया। तो जब आप लगातार दौड़ते हैं तो अंदरूनी साइड में टिबिया के जो टिबियल शैफ्ट होती है, उस पर जोर पड़ता है। ये जोर पड़ते 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 पेन करना शुरू होता है। शुरुआत में सूजन होती है, पर बाद में क्या होता है कि वहाँ पर हड्डी चटकने लगती है। इसको बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो जब ये स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है तो चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब आप आराम करते हैं, फिर चलते हैं, थोड़े दिन आराम करते हैं, दर्द कम होता है, धीरे धीरे क्या होता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर हील हो रहा होता है, फिर जोर पड़ता है, फिर से स्ट्रेस फ्रैक्चर बढ़ता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि दौड़ते दौड़ते अचानक आपकी हड्डी पूरे तरीके से टूट जाए। अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं तो आप ये देखते होंगे कि आर्मी की भर्ती की रेस हुई और उसमें दो लोग का हड्डी चलते चलते अपने आप टूट गई, कंप्लीट फ्रैक्चर विदाउट एनी ट्रॉमा। तो वो स्ट्रेस फ्रैक्चर अगर एक कॉर्टेक्स में है तो वो फिर भी संभाल लेगा, अगर आप उस पर ज़बरदस्ती जोर देते रहेंगे तो ये अल्टीमेटली पूरा फ्रैक्चर हो जाएगा और फिर आपको ऑपरेशन या अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये स्ट्रेस फ्रैक्चर होता क्यों है? देखिए, होता क्या है कि जब भी हम अपने शरीर को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उस पर धीरे धीरे जोर पड़ता है। और वो जैसे कि मसल, जैसे आप जिम जाते हैं तो अपने मान लीजिए अपने बाइसेप्स की एक्सरसाइजेज शुरू की तो धीरे धीरे आपका बाइसेप्स बनना शुरू होता है और वो ग्रो करता रहता है। अगर आपने ये टारगेट कर लिया कि आप 1 महीने के अंदर अपनी बाइसेप्स को ग्रो करके बहुत ज़्यादा कर लेंगे और आपने ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइजेज करना शुरू किया, तो क्या होगा? इंजरी होगी, टीयर होगा मसल का। वही सेम चीज़ आपके हड्डियों के साथ भी होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हड्डियों का जो कॉर्टेक्स होता है वो धीरे धीरे मजबूत या मोटा होता है। तो जब आप जल्दी करते हैं या आप रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं हैं और आपने अचानक कोशिश की कि मैं 10 किलोमीटर की रेस निकालने के लिए दौड़ जाऊं तुरंत, क्योंकि मेरा रेस 10 किलोमीटर का होना है, तो आपके हड्डियों में स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसका सबसे अच्छा बचाव क्या है कि आप अपनी दौड़ को धीरे धीरे बढ़ाएं, कुछ महीनों का समय दें। जैसे कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और बुक को पढ़ने में आपको 6 महीने लगते हैं, तब आप एग्ज़ाम पास कर पाते हैं। और कोई ऐसी दवा नहीं है जिससे कि आप डॉक्टर के पास जाएं कि डॉक्टर साहब मेरा 5 दिन बाद एग्ज़ाम, मुझे दवाई दीजिए कि मैं पूरी बुक को रट लूँ। वैसे ही वैसे आपकी हड्डियों में भी धीरे धीरे समय के साथ ही आपको दौड़ते दौड़ते, प्रैक्टिस करते करते, बीच में पेन आते आते, उसके बाद रेस्ट करके, हीलिंग करते करते आपका कॉर्टेक्स इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जितना भी दौड़ेंगे आपको दर्द नहीं होगा। तो ये एक नियमित प्रक्रिया है। आप जो भी लोग एस्पिरेंट्स हैं जिनको कि रेस में जाना है, वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि 2 महीने पहले रेस की आपने तैयारी शुरू की और रेस ख़त्म होने के बाद फिर से आप बैठ गए, खाए पिए सोए ना। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको चाहिए कि आपको अगले साल भी रेस करना है, 6 महीने बाद भी रेस करना है, तो आपको प्रैक्टिस नियमित करते रहना है, तभी आप अपनी अगली रेस निकाल पाएंगे। और अगर आपको दर्द ज़्यादा हो गया और आपने पेन किलर खा खा करके दौड़ने की कोशिश की, तो ऐसा हो सकता है कि ये रेस आपकी आखिरी रेस हो और आपकी हड्डी टूट जाए। तो प्लीज़ अपनी बॉडी के साथ में खिलवाड़ ना करें। अच्छा, अब मैं ये बताऊंगा आपको कि इसको कुछ अपनी गलतियों से भी ये होता है। एक तो मैंने बताया कि क्यों हो रहा है, अब अपनी गलतियां क्या होती हैं। पहली गलती नंबर 1, कंक्रीट की रोड पर दौड़ना। कंक्रीट की रोड पे अगर आप दौड़ रहे हैं तो आपको जर्क ज़्यादा पड़ेगा अपने हर स्टेप में, उससे आपको स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा और स्ट्रेस पेन या स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नंबर 2, नॉट यूजिंग गुड फुटवियर।
अच्छे जूते ना पहनना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक, अगर आप जूते पहन के दौड़ेंगे तो आपका जो कुशनिंग इफेक्ट है जूते का, सोल का, वो आपके पैरों पे स्ट्रेस कम पड़ने देगा। ठीक है। तीसरा, कुछ लोग को होता है कि मैं नंगे पाँव दौड़ूंगा, तो अगर आपको नंगे पाँव दौड़ना भी है तो आपको सॉफ्ट लैंडिंग करनी पड़ेगी। जब आप लैंड करते हैं तो आपकी एड़ी जो होती है वो ना पड़ के आपके पंजे पड़े, जिससे कि ये कुछ प्रेशर ले लें, तो ऐसे पड़ना चाहिए। अगर ये पहले पड़ेगा हील, तो आप नंगे पाँव दौड़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं। चौथा, आपकी डाइट। अगर आप अपने आप को एथलीट की तरह ट्रेन कर रहे हैं तो आपकी डाइट भी एथलीट की तरह ही होनी चाहिए। एथलीट की तरह डाइट का मतलब क्या है कि आपकी डाइट में गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम होना चाहिए, आपकी डाइट में गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। कैल्शियम, प्रोटीन, ये बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी में, जिससे कि आपकी बोन्स स्ट्रांग होंगी, क्योंकि बोन मैट्रिक्स जो है वो मेनली प्रोटीन से बनता है और उसमें कैल्शियम मिनरलाइजेशन होता है। तो आप अच्छा कैल्शियम और अच्छा प्रोटीन लें, जैसे कि आप हाई प्रोटीन डाइट भी ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, ऐसे कैल्शियम के टैबलेट भी ले सकते हैं, और दूध दही से भी अपनी कैल्शियम की मात्रा को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो अच्छी डाइट, अच्छा प्रॉपर शूज़, अपनी नियमित प्रैक्टिस, और अगर आपको दर्द आ जाता है तो रेस्ट देना। अगर आप इतना करेंगे तो आप आराम से अपनी भर्ती की दौड़ निकाल पाएंगे। ये चीज़ जानिए, जैसे कि हर परीक्षा होती है आपका मेंटल लेवल चेक करने के लिए, वैसे ही ये जो रेस हो रही है ये आपकी फ़िज़िकल फिटनेस चेक करने के लिए हो रही है। अगर आप दौड़ने में आपके पैर में दर्द हो रहा है तो मतलब अभी आपकी फ़िज़िकल फिटनेस उस लेवल की नहीं है, इसको किसी भी मेडिसिन से नहीं ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप रेस्ट दीजिए और अपनी अगली दौड़ की तैयारी करिए, जिससे कि आपकी ये दौड़ आपकी लाइफ की आखिरी दौड़ ना हो। धन्यवाद दोस्तों, और कोई भी क्वेरीज़ होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज़ लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।